25 जून 1975 आपातकाल के काले दिनों पर श्री रामलाल गुप्ता जी से बात करते हुए विजन एक्सप्रेस। आज मेरे साथ 25 जून 1975 को याद करते हुए श्री रामलाल गुप्ता जी, जो व्यवसाय में एडवोकेट हैं। आपने इमरजेंसी में जो सत्याग्रह किया उसके बारे में राम गुप्ता जी क्या याद आपको? मैं इमरजेंसी लगने से पहले विद्यार्थी परिषद पंजाब का संगठन मंत्री था। उस नाते मेरे पास छात्र संघर्ष समिति, जो छात्रों का आंदोलन था, और उस केंद्र पर मुरारी साई अध्यक्ष थे। छात्रों की लक्ष्य समिति थी। पंजाब का काम मेरी ओर था। इमरजेंसी लगते ही मैं अंडरग्राउंड चला गया। उस टाइम कांग्रेस की तरफ से एक प्रखर विचार चल रहा था कि सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी से सिंगल पार्टी डेमोक्रेसी बनाई जाए। सिद्धार्थ शंकर राय, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उनका यह विचार था। सरदार सोरेन सिंह, उनका यह विचार था। बीके नेहरू, उनका यह विचार था। बहु जगजीवन राम, उनका यह विचार था। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बंसीलाल जी ने तो जहां तक कह दिया, वो श्रीमती इंदिरा गांधी को बहन जी कहते थे, कि संविधान में तरमीम ऐसी की जाए कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब तक जीवित हैं तो देश की प्रधान बनी रहे, राष्ट्रपति बनी रहे, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही थी। उस टाइम कांग्रेस के देवकांत बरुआ अखिल भारतीय अध्यक्ष थे। उन्होंने यह उद्घोष दिया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस का कामागाटा मारू नगर के नाम से मोहाली में अखिल भारतीय अधिवेशन था। हम लोगों ने तय किया कि जब देवकांत बरुआ चंडीगढ़ में उस सेशन के लिए आएंगे, अध्यक्ष के नाते उनकी अध्यक्षीय शोभा यात्रा थी। सेक्टर 22 और 23 के चौक पर हमने कांग्रेस के कपड़े पहने हुए थे, कांग्रेस की टोपी पहनी हुई थी, कांग्रेस का झंडा लिया हुआ था, और पॉकेट में पोस्टर थे। हमने नारे लगाए, जयप्रकाश जिंदाबाद, इमरजेंसी वापस लो। जब हमने पोस्टर फेंके, जो लोग जो देवकांत बरुआ जी के साथ व्हीकल में थे, उनको यह लगा कि बम फेंक दिया। जैसे बम फेंकने की अफवाह होती है वातावरण, उस वातावरण में उथल पुथल शुरू हो गई। तो पुलिस ने हमें पीटना शुरू कर दिया। तो आपको अरेस्ट कर लिया उसी समय? नहीं, आगे चलता हूँ। तो फिर 22 और 23 के चौक से सेक्टर 15 के कांग्रेस भवन सेक्टर 15 में था। उस सारी हफड़ा थपड़ी में इतना हुआ कि हमारा जो व्हीकल जिसमें हमें पकड़कर फेंका था और हमारे पर जूतों से मारपीट हो रही थी, सेक्टर 17 के थाने में ना लेते हुए वो कांग्रेस भवन तक हमें ले गए। हम नारे लगाते गए, वो हमें पीटते गए। वो कांग्रेस भवन से बाईं ओर मोड़ते हुए 16-15 फिर 17 के पुलिस स्टेशन में लेके गए। रात को फिर इंटेरोगेशन हुआ, मुझे नंगा करके पीटा। जब हमने ये आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, तब विद्यार्थियों की बैठकें ले रहा था। विद्यार्थियों की बैठकों में कह रहा था कि अनदर साइमन कमीशन इज कमिंग, another Lala Lajpat Rai is required. If you have the guts to face the police and the torture, then you are welcome to join. Otherwise, kindly say no. लेकिन उस सारे वातावरण में इतनी बातें होते हुए भी विद्यार्थी में उत्साह था। विद्यार्थियों ने इस उत्साह से वो सारा प्रदर्शन किया। बाद में उसका सारा गुस्सा मेरे पर उतरा। फिर मैं ये तो योजना बनी अखिल भारतीय स्तर पर कि जो विद्यार्थी हैं वो जेलों में ना बैठकर जमानत करा के बाहर आ जाएं, फिर आंदोलन में सक्रिय रहें। फिर मैं जमानत कराकर बाहर आया, दोबारा फिर पकड़ा गया। मुझे घटना याद है, ब्रेटा मेरा पैटर्नल टाउन है ना, मैं ब्रेटा गया, एक नक्सलाइट लड़के के साथ मेरे पर पर्चा दर्ज किया कि एक नाल के पुल पर हम पुल तोड़ने की योजना
रहे हैं। फिर मुझे बठिंडा जेल में रखा। कितना समय रहे आप जेल में? जेल में कोई 5 महीने में रहा। फखरुद्दीन अहमद अली अहमद जी की डेथ हो गई थी उस टाइम। मानसा में एक शोक सभा थी। वो शोक सभा में मैंने ये पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर जलसे में ये कहा कि फखरुद्दीन अली अहमद की जो मृत्यु है बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई है, इसकी जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। वातावरण इतना भयंकर था कि डाइस पर जो कांग्रेस के लोग थे वो डाइस छोड़कर चले गए और लोग देख रहे थे कि इतनी हिम्मत से कहने वाला कोई व्यक्ति अभी भी है।